नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तुलसीदास ने जो विवादित चौपाई लिखी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये प्रेरणा उनको कहां से मिली? तो दोस्तों, तुलसीदास जी को प्रेरणा जो है तमाम पुराने धार्मिक ग्रंथों से मिली, पुराणों से। और ये रामायण, महाभारत, गीता आदि जो जितने भी पुराने वेद, इनमें सब में जो है स्त्रियों का और शूद्रों का जो है शोषण करना लिखा है, बताया गया है। शूद्रों की और स्त्रियों की दशा लगभग एक जैसी रही है दोस्तों। उन ग्रंथों के अनुसार सारी स्मृतियों में, संहिताओं में, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब में शूद्र और स्त्री लगभग एक समान जैसी स्थिति में रहे हैं। दोस्तों, आज के प्रकरण में हम यही देखेंगे कि देखिए, पार्वती और शिव का विवाह हो जाता है। पार्वती मैना और हिमाचल की पुत्री हैं। उनकी शादी हो चुकी है सप्तऋषियों की सलाह से। हिमाचल ने जो है उनकी भामर डलवा दी हैं, शादी हो गई है, पाणिग्रहण हो गया है महादेव जी का। पार्वती के साथ विदाई की तैयारी है। तो ब्रह्मा जी उसका हाल बता रहे हैं नारद को कि क्या होता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। ये जो है इसी में से है, शिव पुराण है, ये शिव पुराण से है। और इसमें देखते हैं कि स्त्रियों की क्या दशा रही है, स्त्रियों के लिए क्या पतिव्रत धर्म बताया है। दोस्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा कि गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। अब दोस्तों, यहाँ यही देख लीजिए कि हिमाचल जो है, हिमालय पर्वत है, और उसकी पुत्री जो है पार्वती को बताया गया है। तो इसमें यही देख लीजिए कि कितना जो है सच्चाई है इसमें। वो कहते हैं सप्तऋषि कि हे गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें, भेजो, विदा कीजिए। मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रहे। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने, हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की पत्नी मैना ने विधिपूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पातिव्रत्य की शिक्षा दी। आइए देखिए क्या पातिव्रत धर्म होता है स्त्रियों का। एक ब्राह्मणी आती है, साधारण ब्राह्मणी, कोई भी ब्राह्मणी। उस समय के ब्राह्मण साधारण से साधारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी देवते ही होते थे, भूदेव होते थे, महीश्वर होते थे दोस्तों। तो ब्राह्मणी जो आती है और पार्वती जी को ज्ञान देती है दोस्तों, ये देखने लायक प्रसंग है। सुन लें आप कि ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। श्रोता भी सुन लें, श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। शिवे जो पति को परमेश्वर के समान मानकर, पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडली, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, विष्णु पत्नी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। मैना का भी नाम ले दिया इसमें, जिनको की माँ को, पुत्री को कथा सुना रही हैं। लक्ष्मी का नाम आ गया विष्णु पत्नी का, लेकिन इसमें सरस्वती का नाम नहीं आया, ब्रह्माणी का नाम नहीं आया, ब्रह्मा की पत्नी का। और शंकर जी की पत्नी को तो सुनाई रही हैं वो कथा। क्या पतिव्रता धर्म जो है स्त्रियों का क्या होता है, देखिए। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। अब देखिए, उसको विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। अब ये लेखक जो है इसका पुराण का गपोड़ा, वो कह रहा है कि विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। और उधर जो है मैना की उसको सुना रही है पुत्री को, पार्वती को, एक ब्राह्मणी।
तो ब्राह्मणी कहेगी कि विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया, उसे काय का विस्तार भय था, कथा सुना रही थी वो। तो ये देखिए घालमेल है, ये लेखक जो है भूल गए यहाँ लिखना और लिख गया विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पातिव्रत के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा विष्णु शिव एवं मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। समझा रही है वो ब्राह्मणी, जैसे कि पार्वती कुछ नहीं जानती थी। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयाल, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्व कहा जा सकता है। श्रुतियों में, स्मृतियों में, सब जगह जो है ये पातिव्रत धर्म की वर्णन किया गया है। देखिए आगे क्या कहती हैं कि पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे, पहले भोजन नहीं कर ले, गड़बड़ हो जाएगी। पति को पहले खिला दे और उसके पश्चात जो है भोजन करे। सिवे जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए। पति खड़ा हो तो साध्वी पत्नी को खड़ा ही रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। स्त्री को भी खड़ी ही रहनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए। देखिए कितना कठोर अनुशासन बताया गया है। किस घर का अनुशासन जो है बिल्कुल किसी सरकारी कार्यालय जैसा, कि शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए, पहले नहीं सो जाए, और उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे, कोई छल कपट न करे और कोई ऐसा काम न करे जिससे उसका हित हो। सिवे साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो ले तब तक अपने को पति की दृष्टि के सम्मुख न लाए, तब तक अपने को पति के सम्मुख न लाए, उसकी दृष्टि में न लाए। कब तक? जब तक सज धज नहीं जाए वस्त्र और आभूषणों से। वस्त्राभूषणों के सजने के बाद ही पति की दृष्टि में आना चाहिए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों से कदाप श्रृंगार नहीं करना चाहिए, फूहड़ बन के रहना चाहिए, फूहड़िया। कोई श्रृंगार नहीं करना चाहिए उसे, पति यदि परदेश में रहता हो। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले, भूल के भी, लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी स्त्रियां सब नाम लेती हैं। पति के कटुवचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति कितनी कड़वी बात कहे, कटुवचन कहे, अपशब्द कहे, गाली दे, लेकिन बदले में वो कुछ भी न बोले, चुप रहे, मौन रहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ किस लिए इस दासी को बुलाया है। जैसे ऑफिस में बॉस की घंटी बजे तुरंत जो है पहुंच जाता है अर्दली उसका जो है सेवक और पूछता है कि बताइए सर क्या सेवा करूं मैं आपकी, क्या आदेश है। ऐसे ही पत्नी को चाहिए कि पति अगर बुलाए तो घर के सारे कार्य छोड़ दे, खाना बना रही हो, चाहे कुछ भी कर रही हो, नहा रही हो, धो रही हो, सारे कार्य छोड़ के तुरंत उसके पास जाए और हाथ जोड़ के, ऐसे नहीं, हाथ जोड़ के प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ हे स्वामी किस लिए इस दासी को बुलाया है। मैं समझता हूँ आज के युग में तो इतना अनुशासन नहीं है। आज तो नाम भी लेती हैं और सारी बातें जो है स्त्रियों को अधिकार मिल गए बराबर के पुरुषों के। ये जो है लोकतंत्र की महिमाएं और संविधान की महिमाएं दोस्तों। ये पुराणों के अनुसार, इन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार स्त्री की दशा ये होती थी। देखिए क्या करना होता था कि नाथ किस लिए इस दासी को बुलाया है, मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। बताइए सही क्या सेवा करनी है आपकी, क्या अपनी कृपा कीजिए, मुझे अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन कर, मुस्कुराती हुई, हंसती हुई, प्रसन्नतापूर्वक पति की आज्ञा का पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे। ये देखिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है ये पत्नी के लिए। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, ध्यान रखे, थोड़ी देर तक खड़ी हो, ज़्यादा देर तक खड़ी न रहे। दूसरे के घर न जाए भूल के भी, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे के घर बिल्कुल नहीं जाए। कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। कोई प्राइवेट बात हो, कोई सीक्रेसी हो तो उसे
वो पिन न करे, पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे, पूजन सामग्री और उनके साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए, कहीं भी नहीं जाए घर से बाहर। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों को देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी का तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो, तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो जिस नारी को, उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। तीर्थ में गई है ठीक है, लेकिन अगर फल चाहती है उस तीर्थ का तो अपने पति के चरण धो करके उस जल को पीना चाहिए, चरणोदक को पीना चाहिए। देखिए दोस्तों, उसके लिए उसी में सारे तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। तो फिर काहे को ये कथा कहानी और तमाम जो है तीर्थ और मंदिर ये बना रखे हैं, उनमें स्त्रियां जो हैं भटकती हैं, केवल अपने पति के चरणों का जो है पैर धो करके चरणोदक पी लें, बस यही कहता भी है लेखक। तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है, यही सब कुछ है जो कुछ भी है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे। उच्छिष्ट कहते झूठा, बचा हुआ। पति ने खा लिया जो उच्छिष्ट है, जो बचा हुआ है, उस भोजन को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे, परम प्रिय भोजन मानकर, झूठे को। और पति जो कुछ कह दे उसे महाप्रसाद मानकर सिरोधार्य करे। पति जो कह दे उसे महाप्रसाद माने, ये प्रसाद मिल गया, और उसे सिरोधार्य करे। देवता पितर अतिथि सेवक वर्ग गाय और भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। ये ध्यान रखे कि पहले देवताओं को भी खिला दे, पति को खिलाने के बाद देवताओं को, पितरों को जो मर गए हैं पितर, अतिथि जो भी घर पे आया हुआ मेहमान है, सेवक वर्ग जो भी नौकर चाकर हैं, गाय और जितने भी भिखारी हैं, उन सबको खिला करके तब खाए, उससे पहले नहीं, कदापि भोजन न करे। पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, यथा स्थिति, यथा जगह, यथा स्थान रखे। किसको? घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे। गृह कार्य में कुशल होना चाहिए, उसे गृह विज्ञान पढ़ी होनी चाहिए, गृह कार्यों में कुशल हो। लेकिन उस समय पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, फिर भी अपेक्षा करते थे गृह कार्य में कुशल हो, अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे, फालतू का खर्च न करे। ये तो बात सही है। अपव्यय न करे, पति की आज्ञा लिए बिना उपवास आदि व्रत न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। अगर बिना पति की आज्ञा से उपवास व्रत आदि किया तो नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ भी पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। अपनी मौज मस्ती ले रहा हो पति, कहीं भी कोई भी क्रीड़ा कर रहा हो, मनोविनोद कर रहा हो, साधन कर देख रहा हो, वीडियो में मोबाइल में वीडियो पिक्चर देख रहा हो, मनोरंजन कर रहा हो, टीवी देख रहा हो, किसी के साथ जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा हो, उसको कभी भी कोई भी आंतरिक कार्य आ जाए तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए कि सुनो जी आओ इधर ये देख लो, ऐसा कदापि न करे। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुँह न दिखाए। देखिए, रजस्वला होने पर, पीरियड होने पर 3 रात्रि तक पति को अपना मुँह न दिखाए, 3 दिन तक बिल्कुल जो ओझल रहे उसकी नज़रों से, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। पार्वती जी चुपचाप सुन रही हैं दोस्तों, ये ब्राह्मणी सुना रही है ये ज्ञान। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात, और ऐसा लगता है कि उसकी पार्वती की माँ मैना को कुछ पता नहीं था, ये बातें शायद वो नहीं जानती थी। मैना जो है उसने बेटी को कभी बताई नहीं, आज ब्राह्मणी बता रही है जब विदा होने वाली है। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे। स्नान करने के पश्चात 3 दिन बाद पहले अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुख कदापि न देखे, अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे।
पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी, कि मेरे पति की दीर्घायु हों, उस ऐसी नारी क्या करे? पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केसों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। इन सबको जो है नारी हल्दी को, रोली को, सिंदूर को, काजल को, चोली को, पान को, मांगलिक आभूषण आदि को, केसों के संवारने को, चोटी गूंथने को, हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। ये काम करके रखे, सब तैयार रखे। और देखिए, धोबिन, छिनाल या कुलटा सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। इनको कभी सखी न बनाए, किनको? धोबिन। अब देखिए दोस्तों, ये जो है सतयुग की कथा है और उसमें भी इसमें लिखता है लेखक धोबिन। धोबिन एक जाति होती है, धोबी की पत्नी धोबिन। अब ये कहते हैं कि सतयुग में, त्रेता में उस समय वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। तो दोस्तों ये समझने की बात है। या तो ये ग्रंथ, या तो ये माना जाए कि सतयुग में भी यही जातियाँ थीं जो आज हैं। सतयुग जब भी रहा हो, कितने ही वर्षों पूर्व रहा हो, तो तब भी ये जातियाँ थीं जो आज हैं। ये कहना बिल्कुल सरासर झूठ है कि उस समय जो है वैदिक काल में और सतयुग में, त्रेता में जाति नहीं थी। तो देखो, इसमें धोबिन जाति लिख रखी है। और या इसका ये माना जाए कि जब जाति व्यवस्था पेशे के आधार पर गुप्त काल में यहाँ पर करीब आज से 1400-1500 साल पहले जब स्टार्ट हुई है, तब की ये कहानी गढ़ी हुई है सारी। ये वेद पुराण जितने भी लिखे गए हैं, इससे ये सिद्ध होता है। दोस्तों मैं नहीं कह रहा, इनको पढ़ के आप समझें। तो जब ये इसमें धोबिन, ये जाति है, धोबी, ये जाति का वर्णन इस पुराण में आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये जो जातियाँ जब बन गई हैं, उसके बाद ये ग्रंथ लिखे गए हैं, गुप्त काल के बाद, और ये बुद्ध धर्म के शासन में, जब बुद्ध काल चला है। दोस्तों इस तरह से ये जो है वर्णन मिलते हैं। तो इसका मतलब यह है, जाति व्यवस्था जो है पेशों के आधार पर, ये गुप्त काल के समय में ही शुरू हुई है दोस्तों। और उसी समय ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। कोई ना सतयुग है, ना कोई त्रेता युग है। तो इससे ये सिद्ध होता है दोस्तों। धोबिन, वो कहता है, धोबिन, छिनाल, वो ब्राह्मणी समझा रही है कि धोबिन, छिनाल स्त्री, कुलटा स्त्री, सन्यासिनी, सन्यासिनी का भी लिखा है। सन्यासिनी, सन्यासिनी कौन होती थी उस समय? जो है बुद्ध धर्म की स्त्रियां सन्यासी होती थी, जैन धर्म की स्त्रियां सन्यासी होती थीं दोस्तों। तो उनके लिए लिखा है, अपनी सन्यासिनी को नहीं लिखा है। वो सन्यासिनी कम होती थी, तो सन्यासिनी से भी दूर रहे, उसको अपनी कभी नहीं बनाए। छिनाल, कुलटा स्त्री, धोबिन और भाग्यहीना स्त्रियों को। अब भाग्यहीना में तो सारी स्त्रियां आ गईं, जो भाग्यहीना हैं, जो विधवा हैं, या जो किसी तरह से कुरूप हैं, रोगी हैं, निर्धन हैं, बेचारी पतित हैं, दीन हैं, हीन हैं, तो उन भाग्यहीन स्त्रियों को, वो सारी जातियों की हो गई। भाग्यहीन स्त्रियों को वह अपनी कभी सखी न बनावे। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे। जो अपने पति का आदर न करती हो, उससे द्वेष रखती हो, उसको कभी अपना सत्कार न दे। उसे कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए। देखो क्या ये बातें बताई जा रही हैं, ब्राह्मणी बता रही है पार्वती। कभी नंगी होकर न नहाए, न कभी अकेली खड़ी हो, और सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। बताओ, सिल पे कौन बैठेगा, झाड़ू पे कौन बैठेगा, चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कौन बैठता है, ओखली में कौन बैठता है, मूसल पर कौन बैठता है। लेकिन फिर भी मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। बस धृष्टता जितनी भी करनी है वो मैथुन काल में कर ले। मैथुन काल के सिवाय और किसी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्षमान है। पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषाद में डूब जाए, तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। ये ध्यान रखे, घी, रसोईया में घी, नमक, तेल आदि समाप्त हो गए हों तो कभी टेंशन न दे पति को। ये न कहे एकदम कि
पति के साहब जाइए, नमक लेके आइए, तेल लेके आइए, घी लेके आइए, ये कतई नहीं कहे। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। फिर क्यों कथा कहानियाँ करते रहते हो? हर पति को अपने पति परमेश्वर की ही पूजा कर लेनी चाहिए। उसके लिए अपना पति शिवरूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है। देखिएगा, उपवास आदि के नियम का पालन करके, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो उपवास आदि करती है, वह पति के आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में श्यारिन होती है। देखिए, कुछ भी क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर दे दिया पति को तो निश्चित है अगले जन्म में वो गांव की कुतिया बनेगी और निर्जन वन में श्यारिन बनेगी। चाहे नारी पति से ऊंचे आसन पर कभी न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले। बार बार एक ही बात कही जा रही है। किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले। गुरुजन ब्राह्मण ही होते थे, तो ब्राह्मणों के निकट, गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और न हंसे उनके सामने। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, जैसे लक्ष्मी जी दबाती रहती हैं विष्णु जी के क्षीर सागर में बैठी हुई। उसी तरह से जो पत्नी पति को बाहर से तुरंत ऑफिस से आए जैसे ही पति देव, तो उनको जो है वस्त्र दे, बदलो वस्त्र जो है ड्रेस, और अन्न जल जो भी है खाने की सामग्री, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा कर रहे और उनके दोनों चरण दबाने लग जाए। देखिए, ये पतिव्रता के धर्म हैं। उनसे मीठे वचन बोले और प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्यान्य उपायों से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। जो ऐसा कर लेती है जो पत्नी, उसने समझ लिए तीनों लोगों को तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परमित सुख देते हैं, किंतु पति असीम सुख देता है। पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। मेरे दोस्त जो है कुछ तो खुश हो रहे होंगे कि ये तो हमारे मतलब की चीज़ अच्छी लिख दी है दोस्तों, लेकिन इसमें देखिए कि नारी की तो कुगत कर दी है। आज नारी को अगर ये कहा जाए कि नारी हो तुम ऐसा करने लग जाओ, तो मैं समझता हूँ इसको जो है तमाम नारियाँ तो गाली देने लग जाएंगी कि यह क्या ज्ञान दे दिया है। इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है दोस्तों आज के युग में। फिर भी ये कथा कहानीकार नहीं सुनाते रहते हैं, बैठी बैठी सामने सुनती रहती हैं नारियाँ। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि नारी को उच्छृंखल होना चाहिए। नारी तो स्वभाव से ही पति के लिए समर्पित होती है दोस्तों, और पति और पत्नी में प्रेम होना और सामंजस्य होना अच्छी बात है। दोनों आज के युग में शिक्षित हैं और इसीलिए वो सामंजस्य बिठा कर बैठते हैं। पत्नी भी आजकल काम पर जाती हैं, पति भी आजकल काम पर जाते हैं। दोनों शाम को आते हैं तो मिल के बैठ के अपने घर की गृहस्थी को चलाते हैं। दोनों में प्रेम होता है, स्वाभाविक है, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नियां आज भी पति को परमेश्वर ही मानती हैं दोस्तों। पढ़ी लिखी होने के बाद भी उनके अंदर स्वाभाविक चेतना है, स्वाभाविक उनका गुण है कि वो पतियों के लिए समर्पित रहती हैं दोस्तों। तो इसमें इतना जो है बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया है, ये अस्वाभाविक लगता है कि पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। और वो भी शंकर जी जैसे भगवान जिन्हें कहते हैं, उनकी पत्नी को ये ज्ञान दे रही हैं। तो ये बड़ा कौन ब्राह्मणी, तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है दोस्तों। इसीलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। अरे पार्वती तो स्वयं जो है शंकर जी की पत्नी है, तो उनको तो सारा ज्ञान है, वो तो सृष्टि की जनक हैं। तो उनको एक साधारण स्त्री द्वारा ज्ञान देना ये कहीं जो है तर्कसंगत नहीं है दोस्तों। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या व्यभिचार करती है, अब देखिए, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। उल्लू की पत्नी क्या? जो दुर्बुद्ध नारी अपनी पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या व्यभिचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह ऐंचकतानी देखने वाली होती है, उसकी दृष्टि ऐंचकतानी हो जाती है। किसी को अगर पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है,
जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है वह गांव में सुअरी होती है। जितनी सुअरियाँ घूम रही हैं गांव के अंदर, वो दोस्तों क्या हैं, वो वही औरत हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में अपने पति को छोड़कर अकेली मिठाई खाई थी, वो आज सुअरी बन गई हैं। देखिए क्या ज्ञान है अद्भुत। ऐसा ज्ञान हमारे देश में ही मिलता है और इन पुराणों में ही और इन ग्रंथों में ही मिलता है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, 344 पृष्ठ पे पढ़ लीजिएगा इसमें से पुराण में। वह गांव में सुअरी होती है जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। अब देखिए क्या लिखते हैं, जो अकेले मिठाई खाती है या तो सुअरी होती है या बकरी होती है जो अपनी विष्ठा खाती है। दोस्तों बकरी जो है, इसको लेखक को इतना भी ज्ञान नहीं है, बकरी शुद्ध शाकाहारी होती है। बकरी कभी भी विष्ठा नहीं खा सकती है, वो जो है वनस्पतियाँ खाती है और सारी वनस्पतियों को ही भोजन करती है। तो क्या लिखता है कि बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है, विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, आगे आप और देख लीजिए, जो पति को तू कहकर बोलती है वो गूंगी होती है। जो गूंगी स्त्रियां हैं वो पिछले जन्म में तू कह के बोलती थी अपने पति से, इसलिए जो है गूंगी होती है। आजकल हमारे देश में भी तमाम स्त्रियां जो हैं वो तू करके ही बोलती हैं दोस्तों, और तो लगता है कि वो अगले जन्म में फिर गूंगी स्त्रियां हो जाएंगी। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती हैं वह दुर्भाग्यवती होती हैं। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती हैं वह कानी, टेढ़े मुँह वाली तथा कुरूपा होती हैं। कानी हो जाती हैं अगले जन्म में, टेढ़े मुँह वाली हो जाती हैं और कुरूप हो जाती हैं। कौन? जो अपने पति की आंख बचाकर, पति से आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती हैं। तो आजकल आप देखते होंगे जितनी काणी और टेढ़े मुँह वाली कुरूप स्त्रियां हैं वो सब पहले अपने पति को छोड़ करके दूसरे पर को दृष्टि डालती होंगी। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों के 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपना सील भंग कर देती हैं वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। ये पार्वती सुनो, पतिव्रता का पैर जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है वहाँ की भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा और वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वो अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया और आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि का कारण है। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा, अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। और अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ दोस्तों। इस तरह से ये जो है लक्षण बताती हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही सुनते हैं और आपको ये कैसा लगा वीडियो बताएं दोस्तों। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, और ऐसे ही प्रसंग जो है इन धार्मिक ग्रंथों से मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा दोस्तों। अगले वीडियो तक आपसे क्षमा चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। मुझसे कोई गलती होती हो इनको पढ़ने में तो मुझे जो आप अपना मित्र मान करके क्षमा करते रहें दोस्तों, और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।